बच्चों अभी तक हम लोग अध्याय 2 में बहुपद से परिचय कर चुके हैं। बहुपद के कई सारे प्रकार भी हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग शून्यक का अर्थ समझ चुके हैं और शून्यक के ज्यामितीय निरूपण पर आधारित एक्सरसाइज 2A को भी समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2B शुरू करेंगे, जिसमें हमको शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध के लिए हमारे पास में सूत्र होने चाहिए और फिर उसके आधार पर हम लोग पहला क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध का मतलब ये होता है, एक हम लोग मानक द्विघात समीकरण लेते हैं, जैसे ax² + bx + c = 0। ये एक मानक द्विघात समीकरण है। मानक द्विघात समीकरण के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ही आपको पूरा मिल जाएगा। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है और अलग मतलब एक प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा एक तरफ से। ठीक है, और बाद में हम लोग इसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस की भी सीरीज करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे हम लोग। ax² + bx + c = 0। इसके लिए जो ये a, b और ये c हैं, इन्हें हम लोग गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग गुणांक बोलते हैं। गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक। x² में क्या गुणा है? a, x में क्या गुणा है? b, और यहाँ पर x की घात 0 माना जाता है तो क्या गुणा है? c। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? गुणांक। और शून्यक के बारे में जानिए। शून्यक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक बात यहाँ पे जानेंगे, अगर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्यक होंगे और 3 घात समीकरण है तो 3 शून्यक होंगे। ऐसे ही 4 घात होगा तो उसके 4 शून्यक होंगे। तो ये 2 घात का समीकरण है तो इसके 2 शून्यक होंगे और इन 2 शून्यकों को हम लोग क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा और बीटा। क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा और बीटा। इसको अल्फ़ा कहा जाता है, इसको बीटा कहा जाता है। इसमें गुणांक कौन कौन से हो जाएंगे? a, b व c। अब शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध का सूत्र क्या होता है? तो 2 सूत्र हमारे पास में होते हैं। एक शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, b/a, ये दोनों हो जाएंगे। दूसरा होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये 2 सूत्र हमारे होते हैं शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध के। ठीक, अब इसी आधार पर हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं 2B का, जिसमें क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक हमको ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमको क्या करना है? हमको पहले शून्यक ज्ञात करना है और बाद में शून्यक और गुणांक के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक और गुणांक के मध्य संबंध की जांच करनी है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, x² - 2x - 8। ठीक है, अब शून्यक कैसे निकालेंगे बेटा? तो शून्यक निकालेंगे हम लोग गुणनखंड करके। गुणनखंड कैसे किया जाता है अभी हम आपको समझाते हैं, बहुत आसान मेथड रहेगा। ऐसे एक आप लोग रेखा बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि x² के पास जो लिखा हुआ है उसका और यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो 8 × 1 = 8। गुणा करने के बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। 2 × 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। कितना आया गुणनखंड? 2 × 2 × 2। इसके बाद घटा करके 2 लाएंगे। ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। घटा करके क्या लाना है? ये वाली संख्या लानी है। अगर कहीं क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस मिलेगा तो जोड़ करके बीच वाली संख्या लानी है। इस भाषा को हम बार बार रिपीट करेंगे। ठीक, और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती जाएगी। पहला स्टेप, x² के सामने जो लिखा है वो और ये संख्या लिखी है इसका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड को लिख लेंगे। इसके बाद में घटा करके बीच वाली संख्या, प्लस है तो जोड़ करके बीच वाली संख्या। ये वाला चिन्ह महत्वपूर्ण होता है, इसकी यहाँ पर फिलहाल कोई खास वैल्यू नहीं है। चलिए, तो घटा करके 2 कैसे लाएंगे? तो देखिए, 2 दूनी 4 और -2, 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो घटा करके 2 कैसे लाएंगे? इससे सेटिंग करके लाएंगे। 4 - 2 = 2। अब यहाँ पर जो 2 लिखा है उस पे क्या लिख सकते हैं? 4 - 2। तो x² 4 - 2 x - 8
बराबर 0 लिख सकते हैं क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है, माइनस शैतान होता है, इधर ब्रैकेट के बाहर फूफा जी बैठे हुए हैं, दोनों के पास जाएंगे, इसके पास भी जाएंगे और इसके पास भी जाएंगे, माइनस शैतान अंदर के चिन्ह भी बदलेगा, तो माइनस का 4x, ये प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। जैसे ही ये 4 टुकड़े होते हैं तुरंत ही हम लोग इसको 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना सबको आता ही होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ से x कॉमन मिलेगा और यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। यहाँ पर 2 कॉमन मिलेगा, 2 यहाँ से कॉमन चला गया, 2 चक्कू 8, यहाँ बचेगा माइनस का 4। यहाँ देखिए दोनों आँखें बराबर, गुणनखंड में दोनों आँखें बराबर हैं, ये चेक करेंगे, बराबर नहीं तो समझना कोई ना कोई दिक्कत है आपके गुणनखंड में। दोनों आँखें बराबर, अब क्या करना है, दोनों आँखें बराबर, मारो झापड़ बाहर, इनको बाहर निकाल लिया। बाद में जो हड्डी गुड्डी बची झोले में भर लेंगे। क्या बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा, +2 बचा। ये गुणनखंड आपका हो गया। बराबर 0 रखा है हम लोगों ने, तो अब एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। ठीक, एक बार इसको 0 करेंगे, x + 2 बराबर 0 और x बराबर -2। बेटा यही जो x के मान आए हैं यही हैं आपके शून्यक, यही हैं आपके शून्यक। और शून्यक हम लोगों ने क्या माना है, अल्फ़ा बीटा, तो हम लोग एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो ये पहला स्टेप ना सॉल्व हो गया कि शून्यक को निकालना हम लोग सीख गए। ठीक, अगला स्टेप शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की जांच करेंगे। सूत्र लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग इस पेज पे सीधे पेज में नीचे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम लोग कहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे आप लोग सीधे नीचे लगाएंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे, शून्यक और गुणांक के मध्य सत्यता की जांच। शून्यक और गुणांक के मध्य सत्यता की जांच करनी है। ठीक, कैसे, तो पहले समीकरण को लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से a b c का मान निकालेंगे, तुलना करिए। ये देख रहे हैं x स्क्वायर के पास जो संख्या है वो a है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो क्या माना जाता है 1। यहाँ b क्या होता है, x का गुणांक होता है, यहाँ कितना लिखा हुआ है -2, चिन्ह सहित बच्चों लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और c का मान जो संख्या होती है वो ये a b c का मान आ गया। अब पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, सबका मान रखिए, सबका मान आ चुका है। अल्फ़ा का मान है अपने पास 4, बीटा का मान है -2, माइनस शैतान होता है तो ब्रैकेट में बंद कर लेना भैया, और ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसको जब प्लस सीधा होता है ये अंदर चिन्ह में परिवर्तन करेगा नहीं, यहाँ -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर 2। ऐसे ही अब इसको निकालते हैं, माइनस पहले से लिखा हुआ है, b का मान कितना है -2, a का मान कितना है 1। देखिए माइनस क्या है, शैतान है, अंदर जाएगा चिन्ह को बदल देगा, 1 से भाग करने पे कोई फ़र्क नहीं है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, अर्थात संबंध क्या है, सत्य है। गुणांक और इसके मध्य जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। ठीक बेटा, अब अगली बात, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, इसको भी चेक कर सकते हैं, हालांकि इसी से काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a भी चेक कर लो। अल्फ़ा का मान है 4 तो 4 लिख लिया, बीटा का मान है -2, 4 दूनी 8 माइनस का 8, इधर भी रख के देख लेते हैं क्या बराबर आ रहा है। सी का मान है -8 और ए का मान है 1, 1 से भाग करने में कोई फ़र्क नहीं। यहाँ भी देख रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, यानी इस प्रकार भी हमारा संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, क्या बात समझ में आप लोग को आ रही है? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले पार्ट में हम लोग पहले क्वेश्चन के दोनों पार्टों को करेंगे।